जी व्यूअर्स, तो मैं ये आज यूनियन स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ टोरंटो में। और मौसम बहुत ज़बरदस्त है, गॉर्जियस वेदर है। आई डोंट नो हाउ मच इज़ द टेम्परेचर। तो बाकी फिर ट्रेन की और फिर थोड़ा सा आगे पीछे यूनियन स्टेशन की मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊँगा। ये वो वेदर है कि इसके अंदर जो घर में बैठता है तो मैं उसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। 8 महीने घर में बैठे रहे हो, अब तो निकलो। चलें व्यूअर, मैं यहाँ पर आगे थोड़ा सा आगे करता हूँ ताकि आप इस इलाके को देख लें। ये इसके बारे में बता दूँ, ये पोर्ट क्रेडिट का इलाका है। ये देखिए, पोर्ट क्रेडिट का इलाका है ये। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, फिर आगे की बाद में दिखाऊँगा। ट्रेन मेरी मिस हो चुकी है, अभी एक ट्रेन आके चली गई है। वो देखिए, वो ट्रेन जा रही है। हमें यहाँ से क्या ना, मैं नीचे जाता हूँ। और मैं चूँकि यहाँ सीनियर हो चुका हूँ तो टिकट में डिस्काउंट है। वैसे $7 का संडे वाले दिन वन वे है। और मैंने देखा कुछ लोग ले रहे थे तो सीनियर्स का। तो अभी चूँकि मैं नया सीनियर हुआ हूँ तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि देयर इज़ ऑलमोस्ट हैव एवरीथिंग फॉर सीनियर्स। ये होता है, कोई मुल्क जो है अपने बुढ़ों की कदर करता है। उन बुढ़ों ने यहाँ की इकानमी, यहाँ की जो भी सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की है, तो उन सीनियर्स को थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है। तो मुझे नीचे जाना है। मैं बातों में देखा वहीं से नीचे जाएंगे। चले व्यूअर, मैं यहाँ पर बंद करता हूँ। तो ये देख लें, ये इलाका है पोर्ट क्रेडिट का। सारे सैलानी लोग जो हैं, शक्लों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अनबिलीवेबल वेदर। ये देखें आप, क्वीन स्ट्रीट ईस्ट। अच्छा, यहाँ पर ये इस तरह के 3 हैं। एक पोर्ट क्रेडिट के ऊपर है उन लोगों के लिए जो मिसिसागा की तरफ आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक, अगर आप ये सामने की अपार्टमेंट बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं तो आपका पूरे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, सब जगह आपका लिंक बन जाएगा। यहाँ बस के भी हैं। अच्छा, मैंने पता किया है। ओह मैन, आई कैंट इवन सी व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन। यही तो मसला है इस धूप में। अच्छा, तो यहाँ से आप यूनियन स्टेशन जा सकते हैं कंफर्टेबली। ये देखिए, सारी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं सामने। ये उन लोगों के लिए जो मिसिसागा को अपना शहर, और ये साफ़ सुथरा इलाका है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दिस इलाका। तो इन बिल्डिंगों में आप ट्राई कर सकते हैं। आपको गाड़ी भी लेने की ज़रूरत नहीं है इनिशियली जब आप आते हैं। अब ये देखें ना, सारी बिल्डिंगें यहाँ पर बन गई हैं। ये देखें, दूसरी बस है ओंटारियो टू सिटी सेंटर। यहाँ से आपको सिटी सेंटर की बस मिल जाएगी। स्क्वायर वन वगैरह के लिए जाने के लिए। अगर आप पंगा लेते हैं ड्राइवर से, थोड़ा सा ड्राइवर से पंगा लेते हैं। एक्सक्यूज मी, हाउ मच इज अ फेयर फ्रॉम हियर टू ओंटारियो सिटी सेंटर? For my businesses, we have a set cash here, it's $4. $4 from here. And on weekends, $1 for senior. $1 for seniors. So say I am a senior, and it's a one time, so I can have it for $1. Are you over 65? Yes. So there's a certain timing. They only take out the rush hour.
3:30 p.m. to 7 p.m. Monday to Friday. It's a regular fare for everyone. Other day, you can just. So it's gonna be regular fare for me right now. It's weekend, so weekend is not a regular fare. Weekend for senior $1. $1. Oh wow. तो चलें, इस पंगा लेने का फ़ायदा हुआ। ये इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। तो देख लिया 10 PM to 7 PM समथिंग लाइक रेगुलर आवर्स। वैसे $4 फेयर है। ये भी अंदाज़ा हो गया रेगुलर फेयर जो है $4 का, किस ज़माने में 1.80, फिर 2.20, फिर 20, व्हाटएवर। तो चलें यहाँ से टिकट का पता करते हैं। मेरी वीडियोस थोड़ी सी लंबी होती है, मैं कटिंग वटिंग नहीं करता हूँ। ये सामने देखें आप, ओके, so she's gonna help me too। ये हम बुड्ढों के लिए क्या नाम है, she's gonna teach me too how to do it। Oh man, I thought यहाँ पर आपको मशीन से टिकट लेना है। बाइट नंबर 1। अभी एक खिड़की पे ये लोग, खिड़की पे इन लोगों ने अब ख़त्म कर दिया है, जो कुछ भी है मशीन है। ये देखिए, उन्होंने कहा कि ये मशीन बहुत अच्छी है। चलिए भैया, मैं थोड़ा सा बंद करता हूँ ताकि दोबारा इस्तेमाल करूँ। जी भैया, तो ये प्लेटफॉर्म 3 पे यूनियन स्टेशन जो है डाउनटाउन में है। तो यहाँ की ट्रेन जो है वो यूनियन स्टेशन पे के लिए। अच्छा, सीनियर का क्या हुआ? $7.5 का मुझे टिकट मिला, वैसे वो $14 का है। तो हे सीनियर्स, गेट आउट मैन, गेट आउट ऑफ योर काउचेस एंड व्हाटएवर सोफाज एंड हियर एंड देयर। तो आप बाहर निकलें और ज़रा थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा आगे करके दिखाऊं। ये है खूबसूरत इलाका है, ये बहुत ही पुराना इलाका है। यहाँ से आप इसको देखें, और मैं ट्रेन आएगी तो फिर मैं इसको ऑन करता हूँ। जी वीर, तो आप देख सकते हैं ये ट्रेन आ गई है, ज़बरदस्त किस्म की है। Good. Check the doors are closing. It's cutting. Eh? Area, like the top area is a quiet zone. जी भैया, तो मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ। तो देखते हैं, हम रास्ते में भी थोड़ा बहुत आपको सैर कराऊंगा मैं इसकी। जी भैया, अब ये देखें क्या नाम है, ये रास्ते में यहाँ से टोरंटो की तरफ, यूनियन स्टेशन की तरफ मैं जा रहा हूँ, लेकिन चूँकि दरख्त इतने ज़्यादा हैं इसलिए कुछ नज़र आना बहुत मुश्किल है। तो जो भी ओपन स्पॉट नज़र आएगा तो मैं आई विल डेफिनेटली शो यू some of the actions।
ये गालबन इनका जहाँ पर ट्रेनें वगैरह साफ़ होती होंगी या इनकी कोई वर्कशॉप वगैरह, क्योंकि दाएँ बाएँ सब ट्रेनें ही ट्रेनें हैं। वैसे इसकी मैं पहले भी एक दफ़ा वीडियो बना चुकी हूँ। देखें ना, लाइन से ट्रेनें लगी हुई हैं और ये अच्छा खासा बड़ा ऑपरेशन है इसका। और आई वाज सरप्राइज्ड कि डिफरेंट शहरों को, डिफरेंट स्टेशंस को यहाँ से बसें जाती हैं। तो अगर आप पोर्ट मिसिसागा में या इसके किसी भी स्टेशन पे कहीं भी अगर आप किसी करीब के इलाके में रहते हैं, तो दैट कैन मेक यू अ लॉट मोर कन्वीनियंट टू ट्रैवल हियर एंड देयर। Now arriving at Pimlico. Arrivée à Pimlico. थोड़ा ऊंचा बोल लेती तो हमें समझ में आ जाता। ये आपको कनाडा का फ्लैग नज़र आ गया। मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ कि स्टेशन का नाम पता लगे कौन सा है। देखें इसका सिस्टम इस तरह होता है कि आपको इस तरह मिमिको का, अच्छा तो मिमिको का स्टेशन है, डाउनटाउन ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से और बहुत ही क्विक है यहाँ से डाउनटाउन को कम्यूट करना। ये सारी पार्किंग जो है ये फ्री पार्किंग होती है pretty much। कुछ रिज़र्व होती है, शायद वो बाय करते हैं, तो कोई इस पर नहीं है। रात 10-11 बजे तक आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, पार्क एंड राइड वाली बात है। एक बात मैं बता दूं कि ये आपको क्रेन जो नज़र आ रही है, इस तरह इन तमाम गो स्टेशनों पे इस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही है फॉर पार्किंग। तो ये इन मुल्कों का एक फोरकास्टिंग होती है या आगे को की तरफ देखना होता है। जिस तरह मिसिसागा में हिल क्रस्ट के ऊपर या पोर्ट क्रेडिट पे जहाँ भी हैं, यहाँ डबल ट्रिपल और 10-20 स्टोरी पार्किंग क्रिएट कर रहे हैं। और फ्यूचर इनको पता है कि गैस कितनी महंगी हो जाएगी और एवरीबॉडी विल बी ऑन द पब्लिक ट्रांजिट, तो अभी से इन्होंने फोरकास्ट किया हुआ और इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। इस बिल्डिंग को आप देख के अंदाज़ा लगाएं। आई मीन अब ये चूँकि पहले यहाँ पर या तो ये ओपन लैंड थे या फिर कंस्ट्रक्शन, आई मीन वो थी क्या नाम है, पुराने मकान थे, तो उनको तोड़ के, क्योंकि आगे हाउसिंग बहुत टाइट होने जा रही है, तो उस मुनासबत से अभी ये ज़्यादातर जो है ना हाई राइज बिल्डिंगें खड़ी हो रही। जो हम डाउनटाउन के करीब जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी नई कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। ऊपर से गालिबन ये गार्डनर गुजर रही है, आई बिलीव यस गार्डनर है ऊपर से, और हम ये इसके नीचे से जा रहे हैं। और दाएँ बाएँ, क्योंकि अच्छा मैं साइड चेंज की, अगर मैं दाएँ तरफ देखूँ तो आपको जो लेक शोर को फ्रंट कर रही है वहाँ ज़्यादा बिल्डिंगें बन रही हैं। सारे प्लाजाज जो होंगे फ्रंट के ऊपर उनके पीछे का हिस्सा है। अच्छा ये इतना सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना वैंकूवर का है। वहाँ पर स्काई ट्रेन है, वहाँ पर आपको फेरी बस सी बस कहलाती है जो डिफरेंट आइलैंड को लेके जाती है। तो वहाँ का जो ट्रांजिट सिस्टम है वैंकूवर की, आई मीन इसकी बनिस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा अच्छा है वैंकूवर का, सॉरी, तो आई मीन टोरंटो का इतना ज़्यादा वो नहीं है। अब ये राइट साइड पे सारी लेके चले मैं उस तरफ जाता हूँ। ये देखिए यहाँ से आपको सामने जो है वो CN टावर नज़र आ रहा है, ये बराबर में गार्डनर गुजर रही है, और राइट साइड पे इसके जो है मैं थोड़ा सा, अच्छा तो ये देखें इस राइट साइड पे वो बीच में वीडियो डिस्कनेक्ट होगी, सारा जो है वो लेक शोर चल रहा है। ये देखें सामने आपको लेक नज़र आ रही है। ये देखें ये एग्जीबिशन, ये उसके करीब के इलाके। ग्राफिटी यहाँ पर अभी मैं मिस हो गई। ये देखें जो सारी ग्राफिटी और ये वो, ये देखें ये डाउनटाउन का इलाका, ये सारी जो है ये बिल्डिंगें जो हैं ये नई बनी हैं। ये गालिबन वो किंग की बिल्डिंगें कहलाती हैं, किंग स्ट्रीट पे या कौन सी हैं। और आज से 4 साल पहले इसकी ओपनिंग हुई थी और 4 साल में देखे कहाँ से कहाँ इन्होंने खड़ी कर दी। अच्छी फ्रीक्वेंट जिसे कहते हैं ना बैक एंड फोर्थ है। और ये इसकी काफ़ी मेन लाइन है। इस मेन लाइन के ऊपर पीछे अगर आप जाते हैं जिस रुख पे ये ट्रेन जा रही है, बर्लिंगटन है, सेंट कैथरीन है, आई बिलीव गिम्सबी भी जाती है, और फिर नियाग्रा फॉल्स की तरफ। और $10 में सीनियर के लिए है। एक बात और मज़े की बात यह है कि यहाँ बैठे में
लो जी, टोरंटो यूनियन स्टेशन आ गया। कितना टाइम लगा आने में? Train will continue eastbound, making all station stops to Oshawa. उसके बाद ये वहाँ से आशुआ की तरफ चली जाएगी। ऑल स्टेशन स्टॉप्स वाला होगा, यानी कि हर स्टेशन पे रुकेगी। और क्या नाम है, अच्छा क्या कहना चाह रहा था मैं भूल गया। तो हाँ, तो अगर अपने घर में जिस तरह बैठे होते हैं ना, जिस तरह तो पंखे की आवाज़ होती है, तो इतनी आवाज़ है बस, अदरवाइज देयर इज़ नो साउंड। सो दिस इज़ अनदर, ये है। इन बिल्डिंगों को मैं बहुत अरसे बाद देख रहा हूँ। इसकी जब लॉन्च हुई थी ये बिल्डिंगें, तो इसका जो भी थे हमारी ब्रोकरेज में आए थे, और उस वक्त 4% कमीशन का हमें था। और ये 8 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख के ऊपर। मैं इसको और वो करूँ ताकि आपको नजर आए। ये बिल्डिंग है, ये तो खैर हम बात की है। और ये सारी जितनी भी बिल्डिंग हैं, ये तकरीबन पिछले 10 साल के अंदर बनी हैं। और आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं करना चाहता। ये देखें, ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन आगे बहुत बुरा वक्त आने वाला है। आज यूएसए में या कल 0.75% जो है इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया है, और कनाडा विल फॉलो द सेम कोर्स। तो देर आर चांसेस कि रिसेशन यहाँ पर आ जाए और मार्केट जो है बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर जाए। जो इंटरेस्ट, ये देखें, ये सारी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन देखें आप, और ये सारी बिल्डिंगें जो हैं वो कह सकता हूँ हम ये टोरंटो के अंदर दाखिल हो चुके हैं। मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा थोड़ा सा, ताकि आप इसको थोड़ा सा एंजॉय कर सकें। ये देखिए कितनी क्रेनें लगी हुई हैं। इतनी क्रेनें तो दुबई में भी नहीं होंगी। मैंने वाइट स्क्रीन पे किया हुआ है। जैसे ये टनल के अंदर जाएगी, ये देखिए आप बिल्डिंगें देखिए, वाह, छोटे छोटे डरबे हैं। और मानेंगे आप, आज से 20 साल पहले या 18 साल पहले मैंने यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइसेस कहाँ पहुँच गई हैं। 180 या 200 रुपये, हाँ, डाउनटाउन में मैंने एक कांडो लिया था वेस्ली और जार्विस के ऊपर, तो वो 180 या 220 पर स्क्वायर फीट था, और वो 580 या 600 स्क्वायर फीट था। और अब जो कांडोज बन रहे हैं वो अराउंड 380, 350 स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूँ, और रेट है अबव 2000। चलें वियर, मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट यूनियन स्टेशन, चाहे वो शिकागो हो, चाहे ये पुराना एक इन लोगों का बड़े भाई का छोटे भाई का सेम एक ही चल रहा है। तो जो भी इनका मेन स्टेशन होता है, जैसा लाहौर का मेन रेलवे स्टेशन है, तो वो स्टेशन जो है वो यूनियन स्टेशन कहलाता है। यूनियन स्टेशन इसी तरह शिकागो में, आई डोंट नो न्यूयॉर्क में है या नहीं है, वियर कोई कमेंट में आए तो मुझे बताए। तो अब ये यूनियन स्टेशन पे पहुंचने वाली है, फिर वहाँ से और ये मैं ख्वाबे से वीडियो बना रहा हूँ। अक्सर लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि आप बताएं कि भाई आपने वीडियो किस कैमरे से बनाई। इससे पहले DJI से बना रहा था, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल। लो जी, पर PC आ गया भाजी। चलें, Veuillez laisser les passagers utilisant les aides à la mobilité monter dans l'ascenseur en premier. Pour les तो utilisateurs यूनियन स्टेशन में जब मैं आता हूँ तो मुझे बड़ी अजीबोगरीब किस्म की कलर की ट्रेनें नज़र आती है। यूनियन पियर्सन एक्सप्रेस, अच्छा, तो ये वो है जो यहाँ से एयरपोर्ट जाती है। दैट्स किसी भी शहर में कितना भी अरसा रह लो, आपको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता है। तो यूनियन पियर्सन एक्सप्रेस, तो ये एयरपोर्ट टू यूनियन स्टेशन। In just a few moments, we'll be pulling into Toronto's Union Station. After a brief stop at Union, this train will continue eastbound, making all stops to Oshawa. इसके बाद यही ट्रेन जो है ऑल स्टॉप्स टू आशवा हो जाएगी। चले भैया, इस वीडियो बनाने के लिए मेरी नाक फट गई है। वैसे ये मैं आप लोगों को सही बता दूं, मैं पीछे था बड़े सुकून से रहा था। वो होता है ना घर में, या कभी आप गंदा माप मार दें, जो ब्लीच वाला गंदा पुराना माप होता है, या इन्होंने कारपेट की सफाई की, एक अजीब सी स्मेल है यहाँ पर।